वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम फिर से चर्चा करेंगे स्कूल व्याख्याता के प्रथम प्रश्न पत्र के लिए। हमारे इंडियन इतिहास के टॉपिक चल रहे थे, जिसमें आज हम टॉपिक की बात करेंगे राष्ट्रीय आंदोलन के विशेष संदर्भ के अंदर। टॉपिक दिए हुए हमें महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद और भीमराव अंबेडकर। ये टॉपिक, इनसे संबंधित जितने भी एमसीक्यू टॉप 100 क्वेश्चन बन रहे हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। डेली आपको लाइव 9 बजे क्लास इसकी मिलती है और इसकी पीडीएफ आपको प्रताप क्लासेस के टेलीग्राम के चैनल पर उपलब्ध हो जाती है। तो बार बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, जो कि आगामी परीक्षाओं में फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में सीधे की सीधे पूछे जाएंगे। तो सभी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, चैनल को कैसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन वीडियो में मिल जाएगी। तो देखिए, चर्चा करते हैं पहले क्वेश्चन। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो स्टार्ट करते हैं महात्मा गांधी के जन्म से लेकर। तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म होता है। आगे बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की। देखिए, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था, सुभाष चंद्र बोस ने। आगे बात करते हैं, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन की। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है राज्यों के पुनर्गठन के लिए, लौह पुरुष के रूप में, देश बंधु के रूप में। तो ये सारे कथन सही है, आपको पता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 व 2 के रूप में। क्या हो जाएगा? 1 व 2। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? राज्यों के पुनर्गठन के लिए और लौह पुरुष के उपनाम से जाना जाता है, देश बंधु इन्हें नहीं कहा जाता है। आगे बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की। देखिए, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन में गए थे? देखिए, कौन सा गोलमेज सम्मेलन था जिसमें क्या है, गांधी जी कहाँ पे गए? लंदन में गए थे। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? लंदन के अंदर हुआ था, और वहां पे गांधी जी गए थे, भाग लिया था इन्होंने। आगे बात करते हैं, देखिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के क्या थे? राजनीतिक गुरु थे। आगे 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के रचनाकार कौन है? माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के रचनाकार कौन है? तो ये है महात्मा गांधी की ये पुस्तक है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ। आगे बात करते हैं, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन की। कर्मानुसार व्यवस्थित करना है कि कौन सा जो है आंदोलन पहले आया, उसके बाद में आया। देखिए, पहले हम बात करें तो साइमन कमीशन, उसके बाद असहयोग आंदोलन दिया हुआ है, पूना एक्ट और गांधी इरविन समझौता जो 31 मार्च 1900 हुआ था। आगे देखिए, इसमें ऑप्शन पहले हुआ था, देखिए, असहयोग आंदोलन। ठीक है, उसके बाद हुआ था साइमन कमीशन, भारत का आगमन। उसके बाद देखिए गांधी इरविन समझौता 1931 में। उसके बाद पूना एक्ट। अब देखिए, हम इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 1 4 3, या डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, देखिए, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? गांधी जी ने रोलेट एक्ट को काला कानून की संज्ञा दी गई थी। क्या दी गई थी? काला कानून की संज्ञा रोलेट एक्ट को दी गई थी। रोलेट एक्ट 1919 का। आगे बात करते हैं, देखिए, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? कौन सी पुस्तक है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? वो है इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम। तो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किनकी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। आगे बात करते हैं, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन की। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए, नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? अगस्त 1928 में। आयोजित कौन सा सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था? इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आगे बात करते हैं, देखिए, किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार होता है, भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। यह कथन किसका था? तो यह कथन था पंडित जवाहरलाल नेहरू का। इनका पंडित जवाहरलाल नेहरू का। 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। हु लाइव्स ऑफ इंडिया आइडियाज, ये उक्ति किसकी है? क्या है? हु लिव्स ऑफ इंडिया आइडियाज, ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कथन है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की। देखिए, निम्नलिखित में से कौन
भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था। भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था, इनमें से बताना है। देखिए, इसमें शामिल नहीं थे, महात्मा गांधी थे इसमें, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन बी आर अम्बेडकर इसमें शामिल नहीं थे भारत छोड़ो आंदोलन में। आगे 14 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की बात हो रही है, तो किसकी पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौता किया था? लॉर्ड इरविन के साथ। किसके साथ? लॉर्ड इरविन के साथ। गांधी, जिसे कहा जाता है गांधी इरविन समझौता। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन की। 15 वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? 1932 में ये स्थापना की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की थी? कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किनके द्वारा की गई थी? ये की गई थी वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। इनके द्वारा? वल्लभ भाई पटेल के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कराची अधिवेशन कब हुआ था? 1931 की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। देखिए, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, 1946 में ये की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ये आपको याद रखना है। अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। आगे बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? ये किया गया 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, ये डेट आपको याद रखनी है। आगे बात करते हैं। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन की। वर्ष 1946 में आजाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? इनमें से, ठीक है। देखिए, वर्ष 1946 में आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी, इसमें लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी इनमें से किसने की थी? किसने नहीं की थी? इसमें दिया गया है भुल्ला भाई देसाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, कैलाश नाथ काटजू। तो इसमें किसने नहीं की थी? ये की नहीं थी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल इसमें नहीं थे। आगे बात करते हैं। देखिए 20 नंबर, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट में देना है हमें, ठीक है। तो हम इन आंदोलन का क्या बताना है? हमें क्रम बताना है। देखिए, पहला है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? और सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में, ये हुआ था 1920 में। और खिलाफत आंदोलन भी कहाँ पे हुआ था? ये 1921 में, 20-21 में है, तो इससे पहले ये खिलाफत आंदोलन आएगा 1920 में, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। देखिए, इसका क्रम की बात करें तो इसका क्रम होगा, पहले आएगा खिलाफत आंदोलन, उसके बाद आएगा असहयोग 1920 वाला, ठीक है, 3-1, उसके बाद फिर 2 और फिर 4, 31-24 का आंसर हो जाएगा। देखिए सी इसका आंसर हो जाएगा 31-24। आगे बात करते हैं। देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा सत्याग्रही कौन था? दूसरा सत्याग्रही कौन था, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दूसरा सत्याग्रही रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल। तो दूसरे सत्याग्रही कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर आपसे पूछ ले कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था और दूसरा चुना गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को, और अगर आपसे पूछ ले तीसरा, तो तीसरे कौन थे? तीसरे के रूप में थे सत्याग्रही थे ब्रह्मा दत्त। कौन थे? ब्रह्मा दत्त, ठीक है। कौन थे? ब्रह्मा दत्त। ये आपको याद रखना है। तीसरा जो सत्याग्रही किन्हें कहा गया था? ब्रह्मा दत्त को कहा गया था, ये आपको याद रखना है। दूसरे के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को, और तीसरे के रूप में, प्रथम के रूप में विनोबा भावे। ये जो सत्याग्रह हुआ था, जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था, ये कब हुआ था? 1940 के अंदर, ठीक है। 17 अक्टूबर 1940 को हुई थी ये शुरुआत इसकी, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन की। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग निम्नलिखित में से क्या है? देखिए, बारदोली सत्याग्रह की
बात आ रही है। तो बारदौली सत्याग्रह के बारे में हमें जो है मुख्य मांग क्या थी? जोतने वाले जमीन को मजदूरी की दरों में वृद्धि, नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी, किसानों को कृषि निविष्टियों को आर्थिक सहायता प्राप्त दर की पूर्ति। तो इसमें जो मेन मुख्य कारण था वो था नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी को। ठीक है, इसको क्या है, ये मुख्य कारण था किसका? बारदौली जो सत्याग्रह हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिनका नेतृत्व किया था। आगे बात करते हैं, देखिए 23 नंबर क्वेश्चन की। असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, यह आंदोलन इससे पहले हुए किसी भी अन्य राजनीतिक आंदोलन की अपेक्षा काफी बड़ा प्रबलता का था। यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में सहायक हुआ। ठीक है, आगे देखिए, यह आंदोलन राष्ट्रवाद, मध्य वर्ग राजनीति, धर्म, सामंतवाद, कृषक असंतोष व श्रमिक वर्ग आंदोलन का मिश्रण था। उपयुक्त कथन में से आपको बताना है कौन सा सही है या कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें देखिए, पीछे बात करें हम, तो जो 2 नंबर कथन है, ये कथन सही है। तो यह क्या है? यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने के लिए चलाया गया था, एक आंदोलन। और यह आंदोलन इससे पहले शुरू हुए किसी भी अन्य राजनीतिक आंदोलन की अपेक्षा काफी बड़ी प्रबलता का था। तो ये दोनों इसके कथन सही हो जाएंगे, 1 और 2 कथन। आगे बात करते हैं, देखिए, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, वो थे B.R. अम्बेडकर। कौन थे? B.R. अम्बेडकर। तो इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एक व्यक्ति थे B.R. अम्बेडकर। देखिए, जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था वो हुआ था 1930 से 1931 तक। ठीक है, ये 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक चला था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो ये देखिए 1931 से चला था 1931 तक, यानी 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक, 1 साल चला था। तीसरे की बात करें, तीसरा ठीक है, तो ये तीसरा कब हुआ था? 1932 में। ठीक है, 1932 में तीसरा हुआ था। और दूसरा 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। और पहला 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक हुआ था। जो पहला गोलमेज सम्मेलन था, इसमें राजस्थान के 3 शासक थे। एक तो थे बीकानेर के गंगा सिंह, धौलपुर के उदयभान सिंह और अलवर के जय सिंह ने इसमें भाग लिया था। दूसरे में गांधी जी थे और तीसरे में भीमराव अम्बेडकर। तो तीनों में इन्होंने भाग लिए थे, भीमराव अम्बेडकर ने। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे बात करते हैं, देखिए, मैं एक समाजवादी और एक गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू का वक्तव्य है कि मैं क्या हूं? एक समाजवादी और एक गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। आगे बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? ठीक है, तो क्रिप्स मिशन की शुरुआत देखिए 23 मार्च 1942 को हुआ था। ठीक है, 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन आया। और इसने पूछा है कि क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्तालाप क्या थे जब आया था? तो इसके साथ थे, देखिए, महात्मा गांधी व सरदार पटेल और आचार्य JB कृपलानी और C राजगोपालाचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद और राजेंद्र प्रसाद और रफी मोहम्मद किदवई। इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो इसमें थे, एक तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे कांग्रेस के, और मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। आगे बात करेंगे, देखिए, निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी? भीमराव अंबेडकर के द्वारा किन किन जो है दलों की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी, देखिए, इसमें एक तो ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की गई थी इनके द्वारा, और एक की गई थी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की। तो इन दोनों की, इन दलों की इनकी स्थापना की गई थी। तो इसका आंसर 2 और 3 देख लेते हैं आगे हम। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। आंसर क्या हो जाएगा इसमें? केवल 2 और 3। ठीक है, आगे बात करते हैं, देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया है। तो किसमें बताया है? ये बताया था लाहौर अधिवेशन में। इसमें लाहौर राष्ट्र जो लाहौर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ये कथन आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, देखिए निम्न में से भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी? इसमें भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखी पुस्तक इनमें से कौन सी है? तो ये है, इनकी पुस्तक है, सभी है ये। देखिए, हु वेर शूद्रा है, द बुद्धा एंड हिज धम्मा है, और अनहिलेशन ऑफ कास्ट्स है, और थॉट्स ऑन पाकिस्तान। ये सारी भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ये आपको याद रखना है। देखिए, हम ऑप्शन की बात करें तो इसमें देखिए एक, इसका डी आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 सभी ये अम्बेडकर द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे, देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने विधि मंत्री की हैसियत से संसद में हिंदू कोड बिल कब पेश किया, लेकिन यह पास नहीं हो सका? हिंदू कोड बिल, ये आपको याद रखना है। किन से संबंधित है, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित है, और ये 5 फरवरी 1951 को पेश किया गया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा। आगे बात करते हैं, देखिए 31 नंबर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन कब किया था? ये पुस्तक भी लिखी हुई है इनकी, और इसकी पार्टी का गठन भी किया गया था। ये किया गया था 1936 में। ठीक है, इंडिपेंडेंट और लेबर पार्टी के गठन 1936 के अंदर। आगे बात करेंगे, देखिए 32 नंबर क्वेश्चन की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मुंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना कब की? ये आपको याद रखना है। मुंबई में की थी, किसकी द्वारा, किसकी स्थापना? बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई थी। ये कब की गई थी? ये की गई थी 20 जुलाई 1924 को। ये डेट आपको याद रखना है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 20 जुलाई 1924 को। आगे बात करते हैं, देखिए बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान क्या थे? ठीक है, पूना समझौते के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के जो है समझौते पर क्या प्रावधान थे? तो इनके प्रावधान थे कि निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, ये इनका मुख्य प्रावधान था पूना समझौते के अंदर, जो 1932 में हुआ था। ठीक है, आगे बात करेंगे, देखिए 34 नंबर क्वेश्चन की, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? तो ये किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए 35 नंबर, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये याद कर लेना, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे बात करते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की, देखिए महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कब किया? ठीक है, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कब स्टार्ट किया था? ये किया था 1918 के अंदर। ठीक है, 1918 के अंदर। आगे बात करते हैं, देखिए 37 नंबर क्वेश्चन की, महात्मा गांधी ने खेड़ा किसान आंदोलन किसानों के लिए कब किया? खेड़ा किसान आंदोलन कब किया? गुजरात में ये खेड़ा स्थान, यहाँ पे महात्मा गांधी ने किसानों के लिए चलाया था खेड़ा किसान आंदोलन। तो ये कब चलाया था? ये चलाया था 1918 के अंदर। ये डेट पूछी जा सकती है, मिलांचने में दिया जा सकता है आपको। तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, 13 अप्रैल 1919 को के जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी कौन सी उपाधि त्याग दी थी? महात्मा गांधी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, उसके विद्रोह के बाद महात्मा गांधी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी। ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे, देखिए महात्मा गांधी ने असहयोग व खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कब किया था? ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन, एक खिलाफत आंदोलन, इसका नेतृत्व किया था 1920 के अंदर। कब? 1920 में हुए थे दोनों, तो इसका नेतृत्व किया था। आगे देखिए, महात्मा गांधी ने हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब की? हरिजन सेवा संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी द्वारा की जाती है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं, देखिए 41 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया? महात्मा गांधी ने अपना भारत में पहला जो जन भाषण सर्वप्रथम दिया था, वो कहाँ पे दिया था? ये दिया था वाराणसी के अंदर। कहाँ पे? वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर है। ठीक है,
आगे बात करेंगे, देखिए 42 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन दाढ़ी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? इनमें से बताना है कि दाढ़ी मार्च के टाइम महात्मा गांधी के साथ था, तो कौन था? ये थे बेब मिल्लर। कौन थे? बेब मिल्लर। आगे बात करते हैं, देखिए 43 नंबर क्वेश्चन की, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में गए थे, तो यहाँ पे कितने वर्ष रहे थे? ये रहे थे 21 वर्ष। ये आपको वर्ष याद रखने, हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए। आगे बात करते हैं, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई, यह अधिवेशन कहाँ हुआ? ठीक है, तो देखिए ये अधिवेशन कहाँ पे हुआ? ये हुआ था बेलगांव में। कहाँ पे? बेलगांव के अंदर। आगे बात करते हैं, देखिए 45 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? ठीक है, कांग्रेस के, तो ये कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। आगे बात करते हैं, देखिए वर्ष 1946 में आजाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्न में से किसके द्वारा नहीं की गई? तो ये नहीं की गई थी किसके द्वारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। आगे बात करते हैं, देखिए 47 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया, इसकी अध्यक्षता में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ये हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता के अंदर। आगे बात करेंगे, देखिए 48 नंबर क्वेश्चन की, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी किस आंदोलन में? बारदोली सत्याग्रह के आंदोलन के अंदर। किसमें? बारदोली सत्याग्रह आंदोलन के अंदर। आगे बात करेंगे, देखिए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? दक्षिण अफ्रीका से जब 21 वर्ष वहां पे रहकर आए, तो भारत में वे वापस कब लौटे? तो ये लौटे थे 1915 में। कब? 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत की ओर लौटे थे 21 वर्ष रहने के बाद। आगे बात करेंगे, देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? ये कथन किसका है कि गांधी जी की जब मृत्यु हो गई, तो ये कथन कहा कि हमारे जीवन से क्या चला गया? प्रकाश चला गया। ये कथन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बात करेंगे, देखिए 51 नंबर, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो ये कितनी बार बने थे? एक बार ही बने थे, जब वो बेलगाम बेलगाम के अंदर राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे बेलगांव के अंदर। तो एक बार, इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार। आगे बात करेंगे, देखिए दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? दक्षिण अफ्रीका में जब गए थे, उन्होंने एक पत्रिका संपादित की थी, तो इसका नाम क्या था? इसका नाम था इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन। आगे बात करेंगे, देखिए 53 नंबर क्वेश्चन की, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये किए थे लॉर्ड इरविन। ठीक है, आगे बात करेंगे, देखिए 54 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन से रहे थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? तो ये रहे थे अबुल कलाम आजाद। ठीक है, अबुल कलाम आजाद। तो ये सबसे ज्यादा जो है अध्यक्ष रहे थे अबुल कलाम आजाद। इनका जन्म कब होता है अबुल कलाम आजाद का? तो इनका जन्म होता है 11 नवंबर 1888 को। कहाँ पे होता है? मक्का, सऊदी अरब के अंदर। और 1923 में ये 35 वर्ष की आयु में कांग्रेस के अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष, सबसे युवा अध्यक्ष भी है ये। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये देश के प्रथम शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1958 के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, देखिए 55 नंबर क्वेश्चन की, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? ठीक है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? तो ये हुई थी 30 जनवरी 1948 को, नथुराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर हत्या की गई थी। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। आगे बात करते हैं, देखिए वल्लभ भाई पटेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें बताना है। सरदार वल्लभ पटेल ने पहले पहले गृह मंत्री, सूचना मंत्री व स्वतंत्र भारत के राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया।
ये कथन बिल्कुल। और वल्लभ भाई पटेल, जहांगीर भाई पटेल का जन्म अहमदाबाद में हुआ। ठीक है, आगे बात करें तो देखिए, सरदार पटेल के पिता का नाम जहांगीर भाई पटेल और माता का नाम लडवा देवी था। सरदार पटेल को भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। ये कथन सही है, लेकिन पीछे इनके जन्म की बात, तो इनका जन्म जो है, इनका जन्म अहमदाबाद में नहीं हुआ था, इनका जन्म हुआ था 1875 में। 1875 में कहाँ पे हुआ था? ये एक गांव था गुजरात का, नडियाद। कहाँ पे? नडियाद, गुजरात के अंदर इनका जन्म होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि, तो सरदार की उपाधि किनके द्वारा दी गई थी? तो ये दी गई थी बारदोली महिलाएं। जब बारदोली सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था 1928 में, तो वहां की महिलाओं के द्वारा सरदार जो है वल्लभ भाई पटेल को क्या दी गई? सरदार की उपाधि दी गई थी। ये आपको याद रखना है। और इन्हें मरणोपरांत सन 1991 में जो है भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे 18 नंबर, किस आंदोलन के दौरान सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी गई? तो ये किस, अब क्वेश्चन क्या बना है, किस आंदोलन के दौरान? तो बारदोली सत्याग्रह आंदोलन 1928 में था। इस आंदोलन के तहत इन्हें क्या दी गई? सरदार की उपाधि वहां की महिलाओं द्वारा दी गई थी। आगे बात करेंगे। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू किस जेल में रखा गया था? जब सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू को किस जेल में रखा गया था? ये है नैनी जेल, इलाहाबाद के अंदर इन्हें रखा गया था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बात करें। देखिए 60 नंबर क्वेश्चन की, इनमें से देश के प्रथम शिक्षा मंत्री थे? तो मैंने पहले भी बता दिया है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद देश के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। ये एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बात करेंगे। देखिए, 20 जुलाई 1924 को बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये की गई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। ठीक है, आगे बात करेंगे। देखिए, अंबेडकर ने भारत के दलित वर्ग के प्रति निष्ठा और समर्पण को जिस स्थिति को बनाया था, उसके आधार पर किस रूप में जाना जाता है? इन्हें जाना जाता है भारत का लिंकन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे 63 नंबर क्वेश्चन की, अगस्त 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई, जिसे बाद में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ में बदल दिया गया? ये भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई थी। आगे बात करेंगे। देखिए, किस व्यक्ति ने गांधी जी के उपवास पर कटाक्ष करते हुए कहा कि महात्मा कोई अमर व्यक्ति नहीं है, नहीं कांग्रेस एक हमारा संस्था, महात्मा आए और चले गए किंतु अस्पृश्य लोग अस्पृश्य ही रह गए? तो ये कथन था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। किसका था? डॉक्टर भीमराव का अंबेडकर का कथन था ये। आगे देखिए, गांधी जी की मृत्यु पर यह किसने कहा कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला गया? तो ये कथन इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये कथन है। आगे बात करेंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा 66 नंबर, 23 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन के सदस्य में शामिल नहीं थे। कैबिनेट मिशन कब आया? 23 मार्च 1946 को। इनमें सदस्य कौन थे? तो देखिए, इनमें सदस्य कौन कौन थे, ये एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, शामिल नहीं थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे, एवी अलेक्जेंडर थे और पैट्रिक लॉरेंस थे, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन इसके अंदर नहीं थे। इसके अंदर कैबिनेट मिशन के अंदर। आगे बात करते हैं। देखिए, अंतरिम सरकार के काल में मुस्लिम लीग द्वारा पैदा की गई परेशानियां ठक्कर, यह किसने कहा? थक्कर है यहाँ पे, ये थक्कर नहीं है, थक्कर। यह किसने कहा कि जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम समय विभाजन चाहते हैं। हम क्या है? अब समय विभाजन चाहते हैं। ये कथन किसका है? ये कथन है वल्लभ भाई पटेल का। इनका, वल्लभ भाई पटेल का। आगे बात करेंगे 68 नंबर क्वेश्चन के। देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को हुआ था। क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942 को।
गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। कब? 1942 में, 1946 में नहीं हुआ था। आगे बात करते हैं, देखिए अंबेडकर की मृत्यु कब हुई? अंबेडकर की मृत्यु कब हुई? तो अंबेडकर की मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 1956 को। ये डेट आपको याद रखनी है। आगे बात करते हैं, देखिए 8 अगस्त 1930 को नागपुर में आयोजित अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? दलित वर्ग की अध्यक्षता किसने की? नागपुर अधिवेशन में। तो ये किनके द्वारा की गई थी? ये की गई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। ठीक है, आगे बात करते हैं, देखिए 71 नंबर क्वेश्चन की। सन 1926 में अंबेडकर किस विधान परिषद के सदस्य मनोनीत किए गए थे? ये एग्जाम में पूछा गया है, बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो ये बंबई विधान परिषद के जो है सदस्य मनोनीत किए गए थे सन 1926 के अंदर। आगे बात करते हैं, देखिए 72 नंबर क्वेश्चन की। इंडिया विंस फ्रीडम प्रमुख रचना किसकी है? इंडिया विंस फ्रीडम ये है मौलाना अबुल कलाम आजाद की। इनकी है मौलाना अबुल कलाम आजाद की पुस्तक है ये, इंडिया विंस फ्रीडम। आगे बात करते हैं, देखिए मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 11 नवंबर 1988 को। कब हुआ? 11 नवंबर 1988 को मक्का सऊदी अरब में इनका जन्म होता है। आगे बात करते हैं, देखिए 1912 ईस्वी में अल हिलाल नामक एक उर्दू सभा प्रचार पत्र व अंग्रेजी साप्ताहिक दी कॉमरेड का प्रकाशन किनके द्वारा किया गया था? ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये है मौलाना अबुल कलाम आजाद का लिखा हुआ है। इनके द्वारा एक अल हिलाल नामक एक उर्दू जो है प्रचार पत्र निकाला गया था और अंग्रेजी सप्ताही में दी कॉमरेड प्रकाशन किया गया था 1912 के अंदर। आगे बात करते हैं, देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कहाँ पे हुआ? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कहाँ हुआ? नडियाद गुजरात के अंदर। नडियाद गुजरात के अंदर। आगे बात करते हैं, देखिए 76 नंबर क्वेश्चन की। अंग्रेजों एशिया छोड़ो का नारा किसने दिया? अंग्रेजों एशिया को छोड़ो ये नारा किसने दिया था? ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। आगे बात करेंगे 77 नंबर क्वेश्चन की। रोलेट अधिनियम को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून किसने कहा था? ये कथन पूछा जा सकता है। तो ये कहा था मोतीलाल नेहरू ने। किसके द्वारा कहा गया? मोतीलाल नेहरू के द्वारा ये कथन कहा गया था। आगे बात करते हैं, देखिए किस अधिनियम को भारतीय इतिहास में काले कानून के नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है रोलेट एक्ट अधिनियम 1919 को। ठीक है, आगे बात करेंगे, देखिए 7 जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, उसकी जांच के लिए कांग्रेस द्वारा एक समिति गठित की थी। उसका अध्यक्ष बनाया गया था पंडित मदन मोहन मालवीय को। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बात करेंगे, देखिए 80 नंबर क्वेश्चन की। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र किस अधिवेशन की स्थापना की थी? तो आपको पता है किसकी? बेलगांव महाराष्ट्र की। ये एग्जाम में पूछा जाता है, बेलगांव है महाराष्ट्र की। ठीक है, एक बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे बेलगांव महाराष्ट्र के अंदर। आगे बात करेंगे, देखिए 81 नंबर क्वेश्चन की। 12 फरवरी 1922 को गुजरात के बारदोली नामक स्थान पर कांग्रेस की मीटिंग बुलाकर किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था? किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था? ये था असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। 12 फरवरी 1922 को गुजरात के बारदोली नामक स्थान पर कांग्रेस की एक मीटिंग बिठाकर वहां पे इस असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। आगे बात करेंगे 82 नंबर क्वेश्चन की। देखिए अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 1919 के अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन, इसके अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी। आगे बात करते हैं, देखिए असहयोग आंदोलन के माध्यम से जनता में किस भावना को जागृत करना था? यानी असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था लोगों के मस्तिष्क में से अंग्रेजों का क्या भय निकालना। इस असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि लोगों के मस्तिष्क से क्या निकालना था? अंग्रेजों का भय निकालना। आगे बात करते हैं, देखिए 1925 ईस्वी में कानपुर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी सरोजनी नायडू। कौन थी?
सरोजिनी नायडू, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कानपुर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी 1925 के अंदर सरोजिनी नायडू। आगे बात करेंगे, देखिए 85 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नेहरू रिपोर्ट 1928 की सिफारिशें थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू दिया गया है, तो नेहरू रिपोर्ट हमें पूरी पढ़नी पड़ेगी। फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पक्का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका जो सिफारिशें क्या थी, इस रिपोर्ट बनाई गई थी नेहरू रिपोर्ट, तो इसका जो इसकी सिफारिश क्या थी? देखिए, एक तो थी द्विसदनीय विधायिका, ठीक है, एक थी सरकार की संसदीय स्वरूप, एक थी स्वशासन। ये तीनों इसकी जो मुख्य सिफारिशें थी। तो देखिए इसका आंसर देख लेते हैं, ये तीनों। इसके बाद है 4 नंबर, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। आगे देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। देखिए पीछे हम बात करते हैं, इसमें एक तो था द्विसदनीय विधायिका, एक था स्वशासन, एक था सरकार का संसदीय स्वरूप, एक था न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। यानी 1, 2 और 3 इसके मुख्य सिफारिशें थी। आगे बात करेंगे, देखिए 86 नंबर क्वेश्चन की, नेहरू रिपोर्ट 1928 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फिर आ गया, इसने 19 मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव रखा, इसने अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की, इसने भाषाई प्रांतों के निर्माण का समर्थन किया। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, इसने एक तो 19 मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव रखा, एक था इसमें इसने भाषाई प्रांतों के निर्माण का समर्थन किया। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 व 3। देखिए ऑप्शन में देखते हैं हम, इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 और 3, ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, देखिए 1928 की नेहरू समिति रिपोर्ट की निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिशें थी? धर्म से राज्य का पूर्ण पृथक्करण, केंद्र में मुसलमानों के लिए सीटों के आरक्षण के साथ संयुक्त निर्वाचन मंडल। आगे देखते हैं, देखिए केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों का 1/3 प्रतिनिधित्व, सिंध को मुंबई से अलग कर देना चाहिए यदि वह वित्तीय स्वतंत्रता का प्रावधान कर सके। तो इसका आंसर हो जाएगा, एक तो ये सही है कि सिंध को मुंबई से अलग कर देना चाहिए यदि वह वित्तीय स्वतंत्रता का समर्थन कर रहा है, ठीक है। एक इसका कथन है, पीछे देखिए, ये 2 नंबर, केंद्र में मुसलमानों के लिए सीटों के आरक्षण के साथ संयुक्त निर्वाचन मंडल होना चाहिए। एक है इसका धर्म से राज्य का पूर्ण पृथक्करण। ये इनकी क्या थी? सिफारिश थी नेहरू समिति रिपोर्ट के अनुसार। आगे बात करते हैं, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, 1, 2 और 3। आगे बात करते हैं, देखिए नेहरू रिपोर्ट 1928 से संबंधित थी शैक्षिक सुधार, सूरत का विभाजन, सांप्रदायिक पुरस्कार या पंचाट संवैधानिक ढांचा। इसमें था मेन क्या था? संवैधानिक ढांचा था नेहरू रिपोर्ट 1928 के अंदर। आगे बात करते हैं, देखिए 89 नंबर, नेहरू रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका प्रावधान ब्रिटिश भारत और रियासतों दोनों पर लागू था। इसे कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के दौरान अनुमोदित किया गया था। आगे देखिए क्वेश्चन की बात करते हैं, इसका जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने विरोध किया था। अब इसमें बताना है कि इसमें कथन कौन सा सही है। इसमें केवल 3 नंबर, यानी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और सुभाष चंद्र बोस थे, इसका क्या किया था? विरोध किया था, ठीक है। आगे बात करेंगे, साइमन कमीशन की सिफारिश के बारे में क्या सत्य नहीं है? देखिए साइमन कमीशन की बात करें तो साइमन कमीशन के बारे में देखिए, एक तो पृथक निर्वाचन, पहले बात करें तो साइमन कमीशन तो ये आया था 1927-28 में। कब? 1927-28 में। और इस साइमन कमीशन के तहत 7 सदस्य बनाए गए थे, अध्यक्ष समेत, ये आपको याद रखना है। और इसे सवेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। केंद्र में विधायिका का अनुमूलन और विधान परिषद की सदस्य बनाए गए, द्वैत शासन का अनुमूलन। तो इसमें आंसर हो जाएगा कि केंद्र में विधायिका का अनुमूलन, इसका सिफारिश नहीं थी। बाकी थे पृथक निर्वाचन था, विधान परिषद सदस्य बढ़ाए गए, द्वैत शासन का उन्मूलन। आगे बात करते हैं, देखिए साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन 1928-29 निम्नलिखित में से कौन सी साइमन कमीशन की सिफारिशें हैं? द्वैत शासन का उन्मूलन, केंद्र में संसदीय जिम्मेदार स्वीकार की, इनसे सिफारिश की कि सिंध को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया जाना चाहिए,
और देखिए इसमें हमें बताना है कि सही कथन कौन सा है। इसमें देखिए सही कथन है कि केंद्र द्वैध शासन का उन्मूलन, एक इसका आंसर हो जाएगा। देखिए आगे देखते हैं हम, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक। ठीक है, केवल एक। आगे बात करते हैं देखिए क्वेश्चन की, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का मुख्य कारण क्या था। ठीक है, मुख्य कारण था इसका नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ विरोध, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आज के जितने भी टॉप राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन बन रहे थे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ जो विद्यार्थी ईओ आरओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए स्पेशल अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्लस में राजस्थान करंट अफेयर्स की प्रताप क्लासेस की ऐप पर टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध है। इसका प्राइस 50 रुपए है। तो सभी विद्यार्थी इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि आपका आगामी एग्जाम है तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि 50 रुपए में आपको राजस्थान करंट अफेयर्स प्लस में इंडिया वर्ल्ड करंट अफेयर्स दिया जा रहा है और इसकी पीडीएफ भी मिल रही है। तो इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन सीधा आता है। आगे देखिए, जो विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड के एग्जाम की तैयारी करें, सीईटी के एग्जाम की, उनके लिए स्पेशल ज्योग्राफी टेस्ट सीरीज, विश्व का भूगोल और भारत का गोल्ड टेस्ट सीरीज आपको इसमें मिलने वाली है। और प्राइस रहेगा 50 रुपए। आपको प्रताप क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करना है। ठीक है, और जो विद्यार्थी ऑल इंडिया एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएसजीडी की तैयारी कर रहे हैं और राजस्थान पुलिस की विशेषकर जो विद्यार्थी तैयारी करें तो उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि अभी से आप जब इंडिया वर्ल्ड करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट करोगे, जब एग्जाम होगा तो आपको एक पीछे का एक साल का पूरा करंट अफेयर्स याद हो जाएगा। तो इसमें हमने क्या किया है कि एक साल के लिए, जैसे जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक एक मुहिम स्टार्ट की है, जिसमें आपको मंथली वाइज टेस्ट सीरीज और इसमें प्लस में पीडीएफ मिलेगी। ओनली पूरे साल के आपके 50 रुपए लेंगे। इस 50 रुपए में आपको क्या मिलेगा, पूरे साल का करंट अफेयर्स मिल जाएगा। देखिए आपको अलग से कहीं नहीं लेना पड़ेगा, पीडीएफ पढ़ना है और उसके साथ आपको टेस्ट सीरीज करनी है। तो जल्दी से प्रताप क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें और वहां से इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, तो आज के जितने भी क्वेश्चन थे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इस प्रकार हम चलते जाएंगे फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के लिए। तो यहाँ से टॉप क्वेश्चन के साथ जो एग्जाम में पूछे गए आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, साथ में आपको इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी मिल रहे हैं। तो ये डेली इन क्वेश्चनों को पढ़िए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।